हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक और आप दोस्तों इस गाड़ी की आवाज़ सुनिएगा। एंटोर गाड़ी है मेरे पास में BS6। इसके इंजन की आवाज़ को आप नोट कीजिए। खसर खसर की आवाज़ इसके अंदर आ रही है, इस तरीके से आ रही है जबकि कभी कभी कोई चीज़ इसके अंदर टकरा कर चल रही है। इसको नोट कीजिएगा आप। आगे भी वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इसका वन वे आवाज़ कर रहा है 100%। इसका वन वे आवाज़ कर रहा है और वन वे का बोल्ट वगैरह लूज़ नहीं हुआ है इसका, खाली उसकी गरारी पे निशान आ गए हैं। इस वजह से वन वे के अंदर आवाज़ है। बोल्ट वगैरह की कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो गाड़ी मैंने चेक की आने के बाद यहाँ पर दूसरे शोरूम पर आवाज़ गाड़ी के अंदर आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी ये रेस नहीं पकड़ रही है। चलो खैर, रेस तो मैंने इसको पकड़ा दी। इसके सॉफ्टवेयर सारे डिलीट थे गाड़ी के, सब डाल दिए मैंने इसके अंदर, तो वो तो चीज़ इसकी ठीक हो गई, रेस तो पकड़ने लगी। अब मैं इसका वन वे आपको खोल करके दिखाता हूँ। 1 मिनट की बात है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। काफ़ी सीखने वाली बातें इसके अंदर आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि इसके अंदर कोई इसका नट वगैरह लूज़ नहीं है। वन वे का नट बिल्कुल टाइट है इसका। और इसमें भी कंपनी ने यहाँ एक थोड़ी सी गलती की है। दोनों साइड से कंपनी को इसके अंदर लॉक पत्ती देनी चाहिए ताकि हमारा नट लॉक हो जाए, लूज़ ना हो। लेकिन कंपनी ने एक ही साइड दिया है, तो देख सकते हो ये हमारा लूज़ नहीं है नट। केवल इसकी जो गरारी होती है, बड़े वाला गरारा जो होता है, ये आवाज़ कर रहा है इसका वन वे के अंदर से भी, और गरारी जहाँ पे हमारी दूसरे वाली टकरा के चलती है वहाँ से भी। तो ये खसर खसर की आवाज़ तो गाड़ी के अंदर बंद नहीं होगी जब तक ये वन वे नहीं डलेगा। और कस्टमर का कहना है कि वन में मैं अभी डलवाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा सेल्फ काम कर रहा है। सेल्फ अगर काम ना करता तो शायद मैं वन वे इसके अंदर डलवा भी लेता। तो खर्चे की बात है, खर्चा करने का काम तो कस्टमर का है, वो हमारा नहीं है। हमारा तो फॉल्ट पकड़ने का काम होता है कि फॉल्ट पकड़ा जाए। दूसरी बात, बिना इंजन उतारे ही आपको वन वे खोल लेना है। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। इसमें हल्की आवाज़ थी टाइमिंग चैन की, तो मैं टाइमिंग चैन की एक चीज़ पे नोट करना, अंदर एक बोल्ट रहता है यहाँ पर लगा हुआ, जो हमारी एक क्लच में सील लगती है जिस प्लेट में, उस प्लेट में लगता है बोल्ट। तो वहाँ पर हमारी टाइमिंग चैन जब लूज़ हो जाती है इस गाड़ी की, उस बोल्ट पर टकरा कर चलना शुरू कर देती है हमारी टाइमिंग चैन। और इस चीज़ की शिकायत मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ कंपनी के अंदर, लेकिन कंपनी इस चीज़ को ठीक नहीं कर रही है। उस बोल्ट को वहाँ से हटाया जाए, और अगर हमारी टाइमिंग चैन लूज़ भी होगी तो केवल आवाज़ करेगी, खसर खस नहीं करेगी, क्योंकि टकरा के चल रही है। खसर खसर भी करती है। यहाँ पे आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कैमरा शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था कि एक बोल्ट में यहाँ टाइमिंग चैन टकराती है इसकी। आपके पास भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, खसर खसर की आवाज़ लेकर आता है कस्टमर, तो आप उसमें एक बार दोस्तों ये टाइमिंग चैन भी उसकी आपको ज़रूर चेक करनी है टैपिट कवर खोलने के बाद। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।